जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको अलाइन करता रहेगा आपकी लाइफ जर्नी को आपकी डेस्टिनी तक ले जाने में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको कनेक्ट कराएगा एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसे शास्त्र से जिससे आप अपने जीवन को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इस कार्मिक बंधन और इस बैगेज को खत्म कर सकते हैं और आने वाली गलतियों को कहीं ना कहीं मिनिमाइज यानी कि कम कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट एक ऐसे शास्त्र से यानी कि ज्योतिष के द्वारा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना, इसी का असली मतलब है वैदिक वन लाइफ जीपीएस। और बात करें इस वीक की, तो ये वीक बहुत ही अद्भुत होने वाला है क्योंकि 144 साल के बाद पूर्णिमा के दिन शंखनाद होने वाला है महाकुंभ का। यानी कि एक तरफ महाकुंभ का होना, दूसरी तरफ सूर्य देव का मकर राशि में जाना, मकर संक्रांति जिसको हम कहा करते हैं। एक ऐसा दिन जहां शुरुआत होगी एक नई ऊर्जा की, एक नई डिवाइन लाइट की, एक ऐसा प्रकाश जो हमारे जीवन को शुभता की तरफ लेके जाएगा, यानी कि अच्छे दिन की शुरुआत होना। और दूसरी ओर माया से मिलने से पूर्व शुक्र देव का शनि देव के साथ सेम डिग्री पे मिलना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जानेंगे हम सबको क्या पाठ पढ़ाएगा। आइए जानते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में, उस रामबाण के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, अगर आप इस लाइफ जीपीएस से अभी तक रूबरू नहीं है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इंस्टॉल कर लीजिए जीवन भर के लिए अपने जीवन में, क्योंकि अब समय है खुद को अलाइन करने का और 2025 में कुछ खास करने का। तो आइए बात करते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में। अगर आपका एक्वेरियस लगन या मून साइन है, यानी कि कुंभ लगन या कुंभ राशि वाले जातक अगर आप हैं, तो आपके लिए मून ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस में। और इधर सूर्य चले गए आपके 12th हाउस में मरण कारक का स्थान में, और शनि देव बैठे हैं 1st हाउस में आपके लगन का स्वामी, और वहां पर बैठ गए हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का लगन के साथ बैठना यानी कि कहीं ना कहीं आपका 9th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया, 4th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया, लगन का स्वामी 1st में बैठा है। टेक्निकली इज वेरी गुड, बट अभी शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्रदेव आ रहे हैं शनि के साथ एक सेम डिग्री पर, यानी कि 18 तारीख को सेम डिग्री पे आना और D9 में यानी नवमांश में, एरीज नवमांश में बैठना, नीच राशि में बैठना, ये आपके लिए क्या लेके आएगा इस चीज को समझते हैं। इसके लिए शुक्र और शनि के लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई, जाइए उसको देख के आइए। अगर अभी तक नहीं देखी है, अगर देख चुके हैं तो आपको पता होगा, पता चलेगा कि आपकी लगन राशि के लिए क्या लेके आ रहा है, लेकिन एसेंस क्या है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आइए इस सब को समझते हैं, इस एनर्जीज को समझते हैं, आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड के लिए समझेंगे। इन द एंड ऑफ द वीडियो समझेंगे लक कितना सपोर्ट करेगा इस वीक में आपको, और वो रेमेडी क्या हो सकती है जो आपके लिए रामबाण हो सकती है। रामबाण वही जो आपकी लाइफ में अल्टीमेट अबेंडेंस लेके आए, यानी कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। बात करेंगे लव के बारे में। लव क्या बता रहे हैं देखिए, थर्ड राशि सॉरी जेमिनी साइन पड़ता है 5th हाउस में कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए, मतलब कि मरकरी इनके स्वामी बनते हैं। मरकरी बैठे हैं 5th लॉर्ड 11th हाउस में चले आके, यानी कि नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही है भाई साहब इस टाइम, मतलब मजे आ रहे हैं तुमको। लेकिन अभी शुक्रदेव जो एक्चुअल रिलेशनशिप के कारक है वो कहाँ पर है, शनि के साथ बैठ गए, यानी रियलिटी हिट करने वाली है। रिगार्डिंग योर नेटवर्क सर्कल रियलिटी विल कम आउट, ठीक है। इनर पीस, घर की रियलिटी पता चलना, इनर पीस के बारे में पता चलना, इनर पीस द्वंद में जाएगा। इनर पीस में थोड़ा सा वॉलेटाइल सिचुएशन बनेंगी, थोड़ा सा फेथ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा, पापा के साथ शायद ना बने, ठीक है, पापा शायद सुना दें आपको, इस तरह की फादर लाइक फिगर आपको सुना सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपके सर में दर्द भी हो सकता है, कहीं ना कहीं वॉलेटाइल सिचुएशन बन सकती हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी खुद को देखने की या दुनिया को देखने की चेंज हो सकती है। अपोजिट जेंडर कोई आ सकता है लाइफ में, लेकिन वो आपकी लाइफ को एकदम हिला सकता है, वो रियलिटी शो कर सकता है आपको। कुछ रियलिटी, कुछ डिसअपॉइंटमेंट, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे होते हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है। मून की पोजीशन कहाँ बन रही है, 5th हाउस में बन रही है, मरकरी के साथ बन रही है, तो इंटेलेक्चुअल हो जाओगे आप। फिर मंगल के साथ बनेगा, मंगल का 6th हाउस में बैठना, नीच राशि में बैठना, यानी कि अपने अंदर ही एक द्वंद चल रहा है, अपने इमोशंस के साथ एक द्वंद चल रहा है। मैंने बोला ना सर में दर्द हो सकता है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर द्वंद चलता रहेगा। फिर 5th हाउस में बैठे, 7th हाउस में बैठेगा 5th राशि, सैटर्न के एस्पेक्ट में, शुक्र के एस्पेक्ट में, गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा, और फिर 8th हाउस में केतु के साथ, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में आप बढ़ते चले जाओगे। इनिशियल लेवल के शुरू के 1-2 दिन बहुत सुंदर है, उसके बाद थोड़ा सा ट्रबल दिखाई दे रहा है।
पैटर्न बदलना, साइकोलॉजी बदलना, घर के बारे में पता चलना, फ्रेंडशिप के बारे में बदलना, फ्रेंड रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के बारे में एक्चुअल रियलिटी पता चलना, सूर्य का 12th हाउस में बैठना, लॉसेस के साइन में बैठना, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेशनशिप था वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो जाना, या वहाँ से पता चलना कि भाई साहब जो आपके साथ था वो किसी और के साथ भी था। तो इस तरह का चैलेंजेस आपको दिक्कत दे सकता है। आप स्पीच के बहुत हार्श हो सकते हो, दिक्कत दे सकता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपनी साइकोलॉजी का ध्यान रखें। आपका पैटर्न बदलने वाला है, ये बहुत बड़ी रियलिटी हिट देगा आपको ये सप्ताह, यानी कि 12 जनवरी से लेकर 19 जनवरी ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत लाइफ चेंजिंग होने वाली है। दिक्कत परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। रियलिटी हिट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो रही है और ये अच्छा है कि आपके सेकंड हाउस में जाने से पहले हो जाए। शुक्र का राहु के साथ मिलना दिक्कत दे सकता है। अभी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उस पर काम करें, यानी कि अगर आपका कम पैसा है और आप किसी से पैसा लेकर दोस्तों से डेट पे जा रहे हैं, आप कैसा खर्च कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं किसी को प्लीज करने के चक्कर में, ये आपको रोकना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा टर्मोइल पैदा कर सकता है और आपके इनर पीस को खराब कर सकता है। जुपिटर 4th हाउस में उच्च के होते हैं लेकिन रेट्रोग्रेड हो गए हैं, राहु की तरह बिहेव करेंगे, फिर 3rd हाउस में चलेंगे। ज्ञान बहुत दोगे, खुद पे ज्ञान नहीं लगा पाओगे। अगर आपकी ये गलती सामने वाला कर रहा होगा ना, आपको कहोगे भाई क्या हो गया तेरे को, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। ये रियलिटी आपको हिट करेगी, शायद यही बातें हिट कर जाएं आपको। कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है जो आपको रियलिटी हिट कराएगा। इन द एंड ऑफ द वीक आपको बहुत क्रिटिकल फील कराएगा कि लाइफ में चल क्या रहा है। मैरिज के बारे में बात करते हैं। मैरिज क्या बता रहा है आपका सूर्यदेव 7th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है। सूर्यदेव चले गए, वो भी लॉस, अथॉरिटी, ईगो क्लैश, नेगेटिविटी। अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं सूर्यदेव तो कहीं कहीं नेगेटिवली ट्रिगर कर रहा है। लॉस हो सकता है, सोचने का नजरिया, आपको अपने पार्टनर को लेके जो कॉन्फिडेंस था या कोई भी दिक्कत थी वो बदल सकता है। कोई ऐसी मिसबिहेव या कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई न्यूज़, हार्श रियलिटी हिट करेगी और आपकी लाइफ को एकदम बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सोचने का नज़रिया बदल जाएगा आपको। और अगर आप फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर किसी के साथ कनेक्ट है, शादी को होते हुए भी, रिलेशनशिप में होते हुए, मैरिड लाइफ में होते हुए भी, तो ये बहुत एक गलत समय हो सकता है आपके लिए। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने ऊपर रोकथाम लगाने की ज़रूरत है। 7th लॉर्ड 12th में अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो हो सकता है। क्योंकि आप सबसे अच्छी रेमेडी क्या होगी मैं एंड में ही बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ। आपको बनारस जाना चाहिए। आपको महाकुंभ शुरू हो गया है, कुंभ में आपने गंगा की डुबकी लगा के आप अपने प्रारब्ध को खत्म कर सकते हैं। आप अपने आप को क्लीन करने की कोशिश कर सकते हैं, सात्विकता की तरफ जा सकते हैं। डोनेट कीजिए और अपनी एक्सपेक्टेशन को डाउन कीजिए। ये हायर एक्सपेक्टेशन यानी कि लेट गो का साइन है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत लेट गो करना पड़ेगा, जस्टिफाइड रहना पड़ेगा। जो भी आप चाह रहे हो वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। डिजायर प्रैक्टिकल होनी चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं। और ये प्रैक्टिकलिटी को हिट करने वाला है। सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में, मंगल का 6ठे घर में बैठना, केतु का 8वें घर में बैठना थोड़ा टर्मोइल दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा टर्मोइल दिखा रहा है। कहीं ना कहीं लॉस के साथ प्रॉब्लम, अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं कोई दूर दराज का कोई बंदा था, वो आपको कुछ वादे कर रहा था, कोई एश्योरेंस दे रहा था, वहाँ पे कोई ना कोई एकदम से बात ट्रिगर होना, नेगेटिवली ट्रिगर होना, यानी कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस वीक में मुझे दिखाई दे रहा है। और अपनी लैंग्वेज का, अपनी स्पीच का ध्यान रखें, अपने फाइनेंस का ध्यान रखें और अपने आप को कंट्रोल करके चलाएं। ये वीक निकल जाए, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यानी कि स्पेशली अगर बात करूँ तो ट्यूसडे के से लेकर संडे तक का अपने आप को संयम नियम साधना में रखें, चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेंगी। डोंट वरी। लेकिन अभी फिलहाल अपने पे फोकस करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपनी ड्यूटी को मेंटेन करते हुए, अपनी लीगैलिटी को मेंटेन करते हुए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए आपको मैरिज लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। फोकस ऑन योर मैरिड लाइफ, नथिंग एल्स। टर्मोइल को बढ़ने नहीं देना है, इन लॉस के साथ डिस्प्यूट नहीं करने हैं और अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना है। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए मंगल 6th हाउस में बैठे हैं और 6 लॉर्ड 6 में बैठ गए। कॉम्पिटिशन हाई, बहुत कुछ करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो। सूर्य का एस्पेक्ट पड़ रहा है। जितनी भी गलत चीज़ें थी, जितनी भी प्रॉब्लम थी, जब सामने आने वाले चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, चैलेंजेस राइज होने वाले हैं, रियलिटी हिट करने वाला है। अथॉरिटी आपको डिस्प्यूट देने वाली है, अथॉरिटी के साथ डिस्प्यूट्स होने, चैलेंजेस होने। अथॉरिटी का एक नोटिफिकेशन आ सकता है कि भाई साहब काम कर रहे हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। कोई नोटिफिकेशन आना, कोई मेल आना, इस तरह की जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
ऑल्दो एक चीज़ अच्छी लग रही है कि क्या नाम है आपका, जुपिटर के ऊपर, सॉरी सूर्य के ऊपर जुपिटर की एस्पेक्ट है, तो ये आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, लेकिन आपको अपनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, अपनी मेहनत को पूरा करना पड़ेगा। और ये बातें सुन के, चाहे किसी की बात सुनकर शायद ये वीडियो देख आपको लगेगा आप अपने आप को कंट्रोल तो करोगे, आप अपने आप को पुश तो करोगे, लिमिट्स को पुश करने का समय है, कुछ कॉन्कर करना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। पैसे आने का समय तो है, लेकिन पैसे को मेंटेन नहीं कर पाओगे और अपनी जॉब को भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये हमें जब चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो इस चैलेंज को मिनिमाइज करो, रियलिटी चेक को एक्सेप्ट करो। कुछ डिसअपॉइंटमेंट आएगी, उसको अपने अपने सीने से लगाओ और उसको भूलना मत। मेहनत करने का समय है, मेहनत करके ही आप निकल पाओगे आगे। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। 4th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया, 9th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया, सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है, 12th लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं लॉस भी दिखा रहा है किसी का। 12th हाउस में सूर्य का बैठना इस मरणकारक का स्थान फॉर द सूर्य देव, तो यहाँ पर मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है। डायरेक्ट एस्पेक्ट यानी कि कुछ भी छुप नहीं पाएगा जॉब में। अगर कोई इलीगल काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सामने आ सकता है। तो रियलिटी चेक होना, किसी तरह की प्रॉब्लम आना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको रेमेडी के लिए वेट करना है, और अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हो दिए गए नंबर में। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए 10th लॉर्ड भी मंगल बनते हैं, 10th लॉर्ड मंगल बन के कहाँ चले गए हैं, 6th हाउस में चले गए हैं। डेली बेसिस पे कंपटीशन, डेली बेसिस पे लड़ाई, डेली बेसिस पे ऋण रोग शत्रु से लड़ना, अपने आप को प्रारब्ध को खत्म करना, यानी कि जो प्रारब्ध है उसको सामने आएंगे। हो सकता है कि आपको कोई कार्य ऐसा हो, कोई ऐसा पैसा हो, ऐसा कोई फंसा हुआ पैसा, ऐसा कोई EMI जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही हो, वो कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको बहुत हिट कर सकता है। तो उसके लिए प्लानिंग करते रहें। जुपिटर का ऑल्दो डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो जुपिटर आपको कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई गुरु, कोई गाइड, कोई मेंटोर, कोई हीलर, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको क्लैरिटी दे सकता है, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मंगल जैसे ही चले जाएंगे 21 जनवरी के बाद आपके क्या नाम है 5th हाउस में, यानी कि जेमिनी साइन में मरकरी के सामने, तो आपके अंदर पुश तो आएगा। 10th लॉर्ड 5th में चला जाएगा, पुश तो आएगा। मरकरी का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी पड़ेगा, लेकिन मरकरी फिर चले जाएंगे 12th हाउस में। तो ड्रीम वर्ल्ड में मत चले जाना। चीज़ कुछ बदलती है ना, तो आप अपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। बिजनेस को काम की ज़रूरत है, बिजनेस को अभी मेहनत की ज़रूरत है, बिजनेस को अभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उस पर फोकस करें, बाकी काम समय पे छोड़ दें। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए स्टूडेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं आपका मरकरी बैठा है 11th हाउस में, फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ रही है, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बढ़ रहा है। किसी फीमेल के पास पढ़ने जा रहे हो, कुछ और चल रहा है, तो रियलिटी चेक हो सकता है। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। मरकरी आपको इंटेलेक्ट बना रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे दे रही है, पढ़ाई अच्छी कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई एफ्लिक्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन जुपिटर 4th में, उसमें से 12th बैठ गया, तो अपनी पढ़ाई का लॉस करके मत करो। कुछ भी करो, पढ़ाई का लॉस करके मत करो। खुश रहो, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कोई रियलिटी हिट करेगी, सोचने का पैटर्न बदल सकता है, पढ़ाई करने का पैटर्न बदल सकता है, किसी कोई डांट फटकार सकता है, तो उसको एक्सेप्ट करो, अपने फियर को फेस करो, अपने डर को छोटा करो, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो। सूर्यदेव 12th हाउस में बैठे हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस, अच्छी राशि में बैठे हैं, घर वाइज अच्छे नहीं बैठे हैं, तो आपको ड्रीमिंग से बचना है। और रेमेडीज में बताता हूँ आपको, उसको सुन के जाइएगा। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए लक क्या बता रहे हैं, देखिए 7th हाउस का मालिक 1st हाउस में चला गया सैटर्न के साथ। श्री सूक्तम का पाठ करें, माँ महालक्ष्मी की कृपा लें, भैरव बाबा की आराधना करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा रेगुलर सेट करें, मल्टीपल एटलीस्ट 3 टाइम्स इन दिस वीक, ये बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी में इंडल्जेंस वेरी 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 गुड, ठीक है। रेमेडी के बारे में और ज़्यादा समझ लेते हैं। रेमेडी के बारे में बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपका मरकरी 3rd हाउस उसमें बैठा है, 5th लॉर्ड। मैं अभी बच्चों के बारे में बात करता हूँ, स्टूडेंट के बारे में। रेमेडी के बारे में बात करूँ तो देखिए बेटा, फीमेल, अगर आपकी कोई टीचर फीमेल है तो उनके पास जाके उनसे पूछिए कि क्या इंप्रूवमेंट करनी है, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, राहु को कंट्रोल कीजिए, जितना बोलना है उतना ही बोलिए, उससे ज़्यादा ना बोले, ठीक है। और सूर्य 12th हाउस में बैठा है, मैं सूर्य की बात कर रहा था। सूर्य 12th हाउस में बैठा है, आपको अपने नहाते हुए पानी में ना गंगा जल डाल के नहाएं, या हो सके तो डोनेशन करें। मकर संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति वाले दिन 14 तारीख के दिन आप अपना डोनेशन करें, गुड़ का डोनेशन, तिल का डोनेशन, या फिर किसी नीडी पीपल को कोई सपोर्ट करना, उनको कपड़े देना, जो आपके पास एक्सेस में हो कोई रिसोर्स उसको दे देना, जिससे कि यूटिलाइज हो सके, नेचर को सर्व करना, ये चीज़ बहुत अच्छा है। और गंगा में डुबकी लगाना, या फिर नहा जा सको तो नहाने के समय अपने गंगा जल डाल के नहाना आपके लिए बहुत अति उत्तम हो सकता है। और नहाते वक्त पहला डुबकी, जब गंगा जल है तो सबसे पहले सर पे डालना चाहिए, ना कि पैरों पे।
इस चीज़ का ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें जीवन को बहुत बड़े बदलाव में लेके जा सकती हैं। आशा करते हैं लाइव जीपीएस का इंपॉर्टेंट इनपुट आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।